नवीन जी गोवादिया जीवन पाटिल। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव युग निर्माता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस सम्राट श्री सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदमी। गणिना हरिका सौहार्दमती माता जी के चरणों में वंदमी। समस्त शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभदेव भगवान आदिनाथ पुराण का यह स्वाध्याय आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के महाज्ञान से, जिसमें अभी श्री आदि युग में जो राजनीतिक कानून व्यवस्था थी, दंड का जो विधान था, उसमें ये विषय जारी है। साथ में गुरुदेव के अनन्य भक्त राजनीति एवं कानून शास्त्र के जो हमारे प्रोफेसर विद्वान हैं, प्रोफेसर टिकम जैन जी साहब, जिनके द्वारा बहुत ही सुंदर समीक्षा रोज हो रही है। उनकी समीक्षाओं का मैं अलग से वीडियो क्लिप भी निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप में भी वो समीक्षा करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी जो समीक्षा है वो बहुत ही सुंदर और सटीक होती है। और आज जब मैंने उनसे चर्चा की और मैंने उनसे कहा कि इन समीक्षाओं के साथ मुझे नाम लिखना है, तो मैं आपके क्या लिखूं, तो उन्होंने कहा कि अब तो ये नाम नहीं, अब तो इसमें नंदी या सागर जैसे शब्द जुड़ेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी जो पवित्र भावना है, जिस मार्ग को छूने की, जिस मार्ग पे बढ़ने की उनकी भावना है, उस भावना को मैं कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। और इसी भावना पर हम भी चले और बढ़े, यही हमारे गुरुदेव की प्रेरणा है। आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं संगस्थ पूज्यवर मुनि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हैं। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। गर्व को आमंत्रित कर दो, गर्व का मंगलाचरण। हाँ गर्व बोलो बेटा। आचार्य भगवान श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। हरिका माता शुल्लक व शुल्लिकाओं को मेरा इच्छा में व सभी श्रोताओं को मेरा जय जिनेन्द्र। कनक गुरु श्री संग मेरे निज ग्रह में चातुर्मास। थोड़ा पास में लो, थोड़ा पास में। मेरे कनकानंद गुरु न्यारे आत्मा का बोध कराते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने देशी विदेशी आते हैं। मेरे कनकानंद गुरु प्यारे आत्मा का बोध कराते हैं। जब जब मैं गुरु की भक्ति करूं, मेरे गुरुवर पास होते हैं। सारी दुनिया से निराले गुरु अद्वितीय भोले भाले हैं। इनकी निशा में आकर के बच्चों को आनंद मिलता है। मेरे कनकानंद गुरु प्यारे आत्मा का बोध कराते हैं। जब जब मैं गुरु की भक्ति करूं, गर्व पास होता है। गर्व के घर चौमासा हूँ, मेरा परिवार भी यही चाहता है। कॉलोनी के श्रद्धालु जन शुभ भावना ये बातें, मेरे कनकानंद गुरु प्यार आत्मा का बोध कराते। हम सब भक्त शिष्य जन तन मन श्रम से सहयोग करें, सब मिलकर इस कॉलोनी को पृथ्वी का केंद्र बनाएंगे। ऐसे श्री संघ को पा करके गर्व का भाव सफल बने। मेरे कनकानंद गुरु न्यारे आत्मा का बोध कराते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने देशी विदेशी आते हैं।
मेरे कनक नंदी गुरु न्यारे आत्मा का बोध कराते। बोले आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही सुंदर मंगलाचरण बच्चे ने प्रस्तुत किया। अब आगे हम मुनेश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, मुनेश्री अपने मधुर कंठ से आचार्य भगवान द्वारा रचित हजारों कविताओं में से आज के विषय से संबंधित कविता का पाठ करके इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनेश्री, नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय बोलो परम पूज्य अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य महान्यायविद आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आचार्य भगवंत ने बेदला ग्राम में वर्ष 2014 में एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है भावना आधारित है न्याय अन्याय, सत्तादि से करता है मानव अधिक अन्याय। सत्ता संपत्ति बुद्धि बल से मानव करे अनेक पाप, पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति मानव तक को देता संताप। क्रोध मान माया लोभ काम भाव आदि से होते प्रबल, जिससे भावना विकृत होती जिससे पाप करता प्रचुर। यथा अधिक ईंधन संयोग से अग्नि प्रज्वलित होती अधिक, अधिक अग्नि अधिक जलाती तथा ही सत्तादि से पाप अधिक। गरीब दुर्बल न आक्रमण करता वही करता युद्ध हत्या अधिक, मिलावट शोषण अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार आतंकवाद अधिक। प्रकृति शोषण दोहन प्रदूषण अधिक नहीं करता वह भी, अधिक सत्ता दीवान अधिक करता आवश्यक या अनावश्यक से भी। सत्ता दीवान जो नियम बनाते, सत्ता दीवान जो कानून बनाते, स्वार्थ साधन में करते प्रयोग। परोपकार तो वे कम करते, दुरुपयोग में अधिक प्रयोग। परोपकारी जो दयालु होते, संवेदनशील उदार मना, वे ही सत्तादि को पाकर नहीं करते विकृत भावना। अतएव वे सत्तादि के द्वारा करते हैं वे परोपकार, सुभावना या कुभावना से होते उपकार या अपकार। न्याय अन्याय भी भावना से होते, कानून सत्तादि न मुख्य कारण। न्याय हेतु भी स्वभाव मुख्य, डिग्री आदि न होते प्रमुख। भाव प्रमुख ही नियामक शक्ति, विद्युत यंत्रों में यथा विद्युत। पवित्र भावना व्यवहार श्रेय, न्याय राजनीति धर्म सहित। धर्म अधर्म व पुण्य पाप मोक्ष, न्याय अन्याय में भाव प्रमुख। पावन भावना करो हे मानव, कनक नंदी का पावन लक्ष्य। सत्ता संपत्ति बुद्धि बल से मानव करता अधिक पाप, पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति मानव तक को देता संताप।
मानव करता अधिक पाप। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु मुनीश, नमोस्तु मुनीश। पूज्यवर मुनीश्री के श्रीमुख से अभी बहुत ही सुंदर विषय अंतर्गत मंगलाचरण पाठ हुआ। अब हम सभी श्रोता, हम सबके आराध्य आस्था के शिरोमणि पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में अविनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव युग निर्माता भगवान ऋषभदेव के इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय अपने अमृत देशना से प्रारंभ करे। गुरुदेव हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी जैसे मधु को बता रहा था, ऐसे ही यहाँ पर साधु साध्वी भक्त शिष्य सब बता रहे थे। गुरुदेव हम धर्म में राजनीति, धर्म में विज्ञान, धर्म में कानून, संविधान, हम ये सब कुछ नहीं जानते थे। धर्म अलग, राजनीति ये सब अलग। यहाँ भी बैठे हुए हैं, यहाँ स्क्रीन पर भी सब बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब बता रहे थे। जिस प्रकार तुम हो, मैं हूं, सिद्ध भगवान हो, सूर्य चंद्र गैलेक्सियां हो, सब आकाश में गर्भित है, ऐसे ही धर्म में सब कुछ गर्भित है। यहां तक कि अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार ये भी क्यों? जितने अनुव्रत महाव्रत है, जब अहिंसा का वर्णन आता है तब हिंसा का वर्णन है कि नहीं? जब सप्त व्यसन का वर्णन आता है, वहां सप्त व्यसन शराब पीना, व्यभिचार करना आदि शिकार करना है कि नहीं? इसलिए मैं आप लोग को जो बोलते हो सब यहाँ बोलते हैं। पहले से ही मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग को पढ़ता हूं। मैं 1000 बार बोल दिया हूं, मैं आप लोग को पढ़ रहा हूं, आप लोग को पढ़ा। अब जितने दोष बताओगे, कमियां बताओगे, उतना मैं ज्यादा रिसर्च करूंगा। मेरा लगभग 99% ग्रंथ ऐसे ही है, शोधपूर्ण। मैंने कमियों को दूर करने के लिए, जब मैं ये सुना तो मुझे और भी कुछ भाव आया। प्रोफेसर टीकम जी कल कुछ बताए थे, परसों भी बताए थे, और ये सब आप लोग को अति विस्तार से द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, यही वेबिनार में पढ़ा दिया, बहुत ज्यादा विस्तार से। परंतु अनुसंधानात्मक और जोड़ रूप ज्ञान होना बहुत कठिन होता है। तो आप लोग की क्या आवश्यकता और जिज्ञासा और कमी के कारण मैं आप लोग को वेबिनार में अनेक बार बताया, तो मैं यही विषय को आप लोग को बता रहा हूं। धर्म में सब कुछ है, सब कुछ माने केवल पुण्य पंच परमिष्टि ये नहीं है। नारियल का वर्णन नहीं, निगोदिया का 84 लाख योनियों का वर्णन नहीं, सप्त व्यसन में क्या वर्णन है, अनुव्रत में क्या वर्णन है, महाव्रत में क्या वर्णन है। पहले उन पापों का वर्णन है,
और उसके बाद उसको दूर करने का बनना है। ऐसे ही एक कानून जो आप लोग को बीच बीच में अनेक बार बता दिया हूं। पहले मैं जैसे आज सब बताए तो उससे मुझे शिक्षा मिली, कल भी बताए। मैं तो पढ़ाता हूँ आप लोग को वेबिनार में 1.5 घंटा, आप लोगों से पढ़ता हूँ लगभग का 15 घंटा पढ़ता हूँ। मैं तो बाली जैसे है, हिंदू धर्म में पढ़ने में है बाली, जानते हो? बाली में ऐसी क्षमता थी कि जिसके साथ युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति प्राप्त कर लेता था। इसलिए हिंदू धर्म में राम छिप करके बाली के साथ युद्ध करके उनको मारे, नहीं तो राम के आधी शक्ति बाली प्राप्त कर लेता तो क्या होता? राम की आधी शक्ति प्लस बाली की शक्ति तो ज्यादा हो जाती कि नहीं। इसी प्रकार मैं 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ आप लोग को, आप लोग से 15 घंटा पढ़ता हूँ। जो आप लोग को जो कुछ बोलते हो कमियां दोष, ये क्योंकि ये विषय द्रव्य संग्रह में इष्टोपदेश अति विस्तार से कर्म सिद्धांत पढ़ा दिया हूं। पुग्गल कम्मादीनम कर्ता बहार निक्षय आदि प्रकरण में। तो ये देखो मेरी सामने एक किताब है, कल प्रोफेसर टिकम चंद जी बताए थे, परसों भी बताए थे, अनुशासन गीतांजलि। उसमें 2 भाग में क्या हूं, आत्मानुशासन परानुशासन। आत्मानुशासन जैसे मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, कल भी बोल दिया, पहले भी बोला, मानवकृत कोई भी कानून कोई गुणियों के लिए, कोई अनुवृत्ति के लिए, कोई महावृत्ति के लिए एकदम नहीं है, पूर्णतः नहीं है। पुनः सुन लो, भारत के कानून हो या विदेश के कानून है या अंतरराष्ट्रीय कानून, ये कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है साधु के ऊपर, अनुवृत्ति के ऊपर, महावृत्ति के ऊपर, क्योंकि उससे परे। तो ये पहले आत्मानुशासन, जो आत्मानुशासन नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए परानुशासन। परानुशासन में क्या, जो अभी 2-3 दिन से वर्णन चल रहा है, और पहले से जो लगभग 14 महीना से मैं पढ़ा रहा हूं वो सब आत्मानुशासन पढ़ा रहा था। और उसमें ये विषय भी बीच में 1000 बार बताया हूं, और आप लोग को 1000 बार बताया हूं, धर्म कोई राजनीतिक कानून से परे है। ये राजनीतिक कानून दंड नीति किनके लिए? पापियों के लिए, मैंने जो आत्मानुशासन नहीं करता। परानुशासन में ये देखो मुख्य हेडिंग है, समता है आत्मानुशासन, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, कर्म सिद्धांत आदि, ये आत्मानुशासन। परानुशासन है जो अभी चल रहा है, न्याय, संविधान, राजनीति, दंड विधान। तो आप लोग को पहले अभी परीक्षण पर्व में भी बताया हूं, परम में अपा दंतो संजय में न तबेण माहम परेशि दम्मत्तो बंधने ही बहय। ये परीक्षण में भी बताया हूं, पहले भी द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से पढ़ाया गया हर गाथा में। परम में अपादंतो, यह श्रेष्ठ है, मैं स्वयं को स्वयं अनुशासित करूं, स्वयं को स्वयं दंडित करूं, स्वयं को स्वयं संशोधन करूं, स्वयं के स्वयं पवित्र बना, यही धर्म। परम में अपादंतो संयमेन तबेन
संयम से और तप से। माहम परेश दम्मत्व, मुझे कोई अन्य अनुशासन करे, दंडित करे। कैसे? बंध बहय बंधन हामाधिक, और अभी चल रहा जो दंड, ये मेरे लिए योग्य नहीं। यही है आत्मानुशासन। ये देखे इतना बड़ा ग्रंथ, ये है आत्मानुशासन। ये भी आत्मानुशासन नहीं, योग सार, योग सार। परंतु ये जब नहीं तब और कुछ हल्का सा बता देता हूं। अप्पा चेव दमयब्ब, अप्पा उखरुदम, अप्पा दंत श्री हुई अश्विल हो, ये परत थे। ये परिश्रम में बहुत लंबा चौड़ा बताया हूं। और अभी प्रथम वेबिनार के प्रथम प्रवचन से लेकर के लगभग 3-4-5 महीना की बताएगा, उससे भी ज्यादा द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश में। अप्पा चेव दम्मयव, स्वयं को स्वयं दमन करना, संयमित करना, अनुशासन करना, स्वयं को पर स्वयं शासन करना। अप्पा हुखरुदम, अप्पा दंत सुई हुई, जो स्वयं के द्वारा स्वयं को नियंत्रण करता है, वही तो भव्य भगवान बनता है, वही भक्त भगवान बनता है। अप्पा दंत सुई हुई अस्मिलो, ये परत है इस लोक में और सब। और आप लोग को द्रव्य संग्रह में बहुत पढ़े हूं, पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहारादि निश्चय आदि में, और उसकी समीक्षा में भी। और तुलसीदास ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि फल ही तस राखा। हमारे आचार्य ने कहा, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम त्वदीयम लभते शुभाशुभम, परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम, स्वयं कृतम कर्म निरर्थम कदा। निजार्जित कर्म विहाय देहिन न कोपि कश्यापि कदा, ददापि किंचन विचार मनन मनन्य मानस परो ददाति विमुक्ति स्मृति। अभी कल और परसों टिकम चंद जी भी कुछ संक्षिप्त में यही बताए थे। आप लोग तो मेरे मुंह से यही वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार सुन लिए होंगे, और ऐसे में लाखों बार बोल दिया हूं, और कई किताब भी, कई कविता, कई लेख भी। तो ये भी जानना चाहिए। इसलिए जो मैं वेबिनार में सैकड़ों से 1000 बार बोला है, ये कानून, राजनीति, ये संविधान कुछ भी नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान के लिए कौन सा औषधि चाहिए, कौन सा भोजन, कौन सी सुरक्षा, ऐसे 13वां गुण स्थान अर्यंत के लिए क्योंकि वो स्वयं के द्वारा स्वयं नियंत्रित। इसलिए चाहे चक्रवर्ती हो या भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, जज हो, या उनको कोई साधु संत नमस्कार करते क्या, डरते क्या, परवाह करते क्या? परवाह भी नहीं करते। माने कोई तुच्छता से नहीं कि ये मेरे से कोई बड़ा है, ये मुझे शासन करेगा, हाँ, उससे डरते नहीं है, ना डर सकते। डरेंगे तो साधु ही नहीं, डरेगा तो समय दृष्टि नहीं, डरेगा तो धार्मिक ही नहीं, वो व्रत ही नहीं। ये विषय मैं प्राय के रूप में भी मुजफ्फरनगर में, दिल्ली में आदि अनेक स्थानों में बुलाऊं, जेल में से लेकर के मिलिट्री कैंप आदि में। तो ये आप लोग को जो आगे पीछे का सही नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है धर्म क्या है, धर्म कैसे, कितना व्यापक, कानून, राजनीति, रीति रिवाज, ये कितना संकीर्ण है, अति संकीर्ण, डिब्बे नहीं है, ये तो महाअनंत आकाश। तो वही इसलिए कल बताया था, पुनः बता देता हूं, क्योंकि कल से जो बता रहे हैं
साधु साध्वी सब कि हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे कि कानून भी राजनीति धर्म में है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये शरीर धर्म है, ये रोम के बराबर है। राजनीति, कानून, संविधान, नीति, नियम, विज्ञान, ये सब है। इतना छोटा है, इतना छोटा। तो वो विषय मैं पुनः बताता हूं। जैसे क्यों मुझे ये नया विषय बोलना पड़ा, जो कल से सब बोल रहे कि हम तो ये सब नहीं जानते, धर्म में कहा, ये कैसे धर्म। हम तो केवल ये सुन रहे हैं, यहाँ भी बैठे सुने, स्क्रीन पर भी बैठे सुन। हम तो इतना ही जानते थे, मंदिर में जाओ पूजा कर लो, मंदिर के बीच में ही धर्म है, मंदिर का अंदर ही धर्म है। ये शब्द तक इन लोग कही है, इन लोग कही है, मेरे नहीं। अरे रे सोचो, अरे दीदी, इन लोग को तो आकाश को क्या मानते हैं, आकाश मेरी मुट्ठी में है, आकाश में मेरी डिबिया में है, मैं आकाश को बांध के रखता। तो अनुवृत्ति अभी तो इतना समय नहीं, जब आएगा मैं बताऊंगा। इसीलिए जो वृत्ति है, जिसको ब्राह्मण कहा गया, वो अदंडनीय है। आगे पुराण भी है, मेरे संस्कार किताब में विस्तार से लिखा। अदंडनीय माने मानवकृत, किसी भी दंड विधान कानून से परे होते हैं। इसीलिए भोग में कोई दंड कानून राजनीति नहीं। वो भले आध्यात्मिक संयम नहीं है, आध्यात्मिक अनुशासन नहीं है, जिसे आप लोग को बहुत पढ़ा गया हूं भोग भूमि के प्रकरण में, यही विश्वदेव के प्रकरण में। कोई दंड विधान नहीं, कोई सामाजिक बंधन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई किसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं। यहां तक कि मनुष्य ने ही पशु पक्षी को, तो तीनों भोग भूमि में। जो छठा काल में वो एकदम ये दोनों अनुशासन से परे, कौन से, आध्यात्मिक अनुशासन और सामाजिक या राजनीतिक अनुशासन से भिन्न, सब क्रूर, पापी, दुष्ट, दुर्जन है। तो उत्तम है आत्मानुशासन, कि मेरा ही कर्म का कर्ता भोक्ता मैं ही, नियंत्रण मैं ही हूं। जो आप लोगों को द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, अभी 10, 11, 12 महीना पहले, वो भी आप लोग को जोड़ो। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार निश्चय न चेतन कम्मान आदा शुद्ध नया शुद्ध व्यवहार। जैसे कल और परसों टीकम जी बताए थे, ये कोई कानून में नहीं, मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल जाऊं, आध्यात्मिक कानून में साक्षी के कोई आवश्यकता नहीं, आत्म साक्षी, पर साक्षी। परंतु ये जो भारत ही या पूरी पृथ्वी के केवल जड़ साक्षी। मेरे कई जज सिलसिले, वकील सिलसिले मैं बहुत बोला हूं वेबिनार में भी। इसलिए आदा कम्म मलिमसो परिणाम लहदि कम्म संयुक्तम तत्व श्री सदी कम्मम तम्मा तम्मा हुई परिणाम। और आप लोग को अनेक कविता भी ये बता दिया गया है, सब कुछ जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम से कम्मत पुग्गल परिणमंती, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीव भी परिणमंती। तो जीव में जो परिणमन होता है, जो भावात्मक, कोई सामाजिक या कानून जो नियम से परे है, और वो है आत्मानुशासन। वही धर्म, वही दश धर्म, वही 16 भावना,
वही कर्म सिद्धांत। परंतु मिथ्या दृष्टि भले देव हो, मानव हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शिक्षित हो, अशिक्षित, वे आत्मानुशासन कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो परानुशासन से दूसरे से दंडित होते हैं। इसलिए अदंडनीय अदंडनीय है कौन? जो व्रती, जो अनुव्रती, महाव्रती। समस्त देश विदेश, समस्त संविधान कानून में ये बीच बीच में सैकड़ों हजार बार बोला गया है, परंतु तो कल से आप लोग को बोल रहे हो, उससे फिर मैं आप लोग से पढ़कर आप लोग को पढ़ा रहा हूं कि आप लोग को इसको यहाँ जोड़ नहीं पा रहे हो, नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए इन लोग के लिए दंड, यहाँ तक कि शेर चिता के लिए भी पहले आप लोग को इसी प्रकरण, भोग भूमि के प्रकरण में बताया था। पहले शेर चिता मनुष्य सब एक साथ रहते थे, वहां हामाधिक का भी प्रचलन नहीं था। हामाधिक। तो ये राजनीति, कानून, दंड विधान आध्यात्मिक और व्यावहारिक, ये अंतर। तो अभी मैं पुनः मूल विषय में आ रहा हूं। ये तो आप लोग को समझ नहीं पा रहे थे, परंतु टिकम जी सही जोड़ पाए, सही जोड़ पाए। आप लोग को कई बार बताया इनकी मेरी में तो जिनमें जो दक्षता होती है, जो विज्ञान कहे विज्ञान, राजनीति इतिहास इतिहास, संविधान संविधान, मैं उनसे सब पढ़ता हूँ, सब सीखता हूँ, चर्चा करता हूँ। अभी आप लोग को मूल राजनीति और संविधान में जा रहा हूं। प्राचीन, अभी तक प्रस्तावना ही चल रही थी, अभी भी प्रस्तावना चल रही थी, अभी मूल राजनीति में नहीं बताया हूं। तीनों दिन अभी तक केवल वही चल रही है, प्रस्तावना। अभी सूत्र रूप में कुछ बता रहा हूं। क्या है राजनीति और कानून, क्या है, दोनों को लेकर के आप लोगों को बता रहा हूं। जैन राजनीति नीतिवाक्यामृत आचार्य सोमदेव सूर्यकृत विशाल ग्रंथ है, और विश्व प्रसिद्ध प्राचीन राजनीति कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो भी विशाल ग्रंथ है। इंग्लिश में तो 4 वॉल्यूम में है मेरे पास, और संस्कृत हिंदी, संस्कृत और हिंदी में इतना बड़ा है। ये जो आप लोग बताया था इतना बड़ा, इससे भी बड़ा। उसके मूल सूत्र और भारत के जो संविधान के मूल सूत्र आज से मैं बता रहा हूं। आज से, अभी से, इसके पहले नहीं। अभी तक केवल प्रस्तावना थी। राज्यों ही दुष्ट निग्रह शिष्ट परिपालनम च धर्मः, यो अनुकूल प्रतिकूल यो इंद्रियम अस्थानम स राजा न पुनः शिरमुंडन जठधारणादिकम। ये जैन राजनीति के प्रथम सूत्र है। सब पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र में अभी बताया। क्योंकि अभी कोई मैं राजनीति तो आप लोग को पढ़ाने वाला नहीं, प्रकरण में आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं। ये सब्जी में नमक। और चाणक्य ने क्या कहा, मैं जो बता रहा हूं पृथ्वी के प्राचीनतम लिखित राजनीतिक कानून संविधान। इसके पहले सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल से लेकर के कन्फ्यूशियस रहे, उनका भी पढ़ा हूं, वो ग्रंथ भी मेरे पास है।
परंतु आज ये बोले थे गुरुदेव हमने तो पढ़ा भी है परंतु हमें समझ पाए नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए फिर वो उसको बोल रहा हूं। कल शाम को या आज किसी बताया था। और जैन राज के जो मंगलाचरण रूप में सूत्र वो भी आप लोग को बता देता हूं। धर्म अर्थ काम मूलाय राज्याय नमः, ये मंगलाचरण है। पूरा राजनीति का ये मंगलाचरण, जैसे हमारे सिद्धांत ग्रंथ के मंगलाचरण है नमो अरिहंताणम पंच नमस्कार। जैन राजनीति में आप लोग को बीच बीच में कई बार बताया हूं, धर्म अर्थ काम मूलाय राज्याय नमः। मुख्य नहीं, मुख्य आएंगे नहीं, मुख्य तो फिर जो अभी आगे बताऊंगा इसी प्रकरण में बताऊंगा। नीलांजना के मृत्यु के बाद फिर मुख्य के लिए प्रयास हुआ और प्रयाण हुआ। उसके पहले पहले धर्म अर्थ काम, ये तीन मुख्य, जो मुख्य है वो केवल लक्ष्य है श्रद्धा, परंतु पुनः चारित्र रूप में परिणमन नहीं, जो आप लोग को यही वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया। धर्म अर्थ काम, पहले धर्म। धर्म माने आप लोग को जिसको या सब रूढ़ी से मानते हैं, जैसे आज भी बोले हम धर्म गुरुदेव इतना ही जानते थे, पहले भी 10-20 हजार बार बोल दिए हम धर्म इतना ही जानते थे मंदिर के अंदर। यहाँ बैठे हैं, यह दिखाई दे रहे हैं सब, यहाँ अंदर ही स्क्रीन पर बैठे हो आप लोग। आप लोग कहीं बोले हो। हम तो केवल मंदिर के अंदर ही धर्म जानते थे, मंदिर के बाहर भी नहीं। नहीं, धर्म जो आप लोगों को अभी 14 महीने से बता रहा हूं, अर्थ अर्थशास्त्र बीच में बता रहा हूं, काम कामशास्त्र भी बता रहा हूं। ये तीनों के जो मूल है वो है राज्य, और राज्य की नीति है राजनीति, और कुछ नहीं। राज्य के माने तीनों की सुव्यवस्थित परिचालन के लिए धर्म अर्थ काम के लिए राजनीति। आत्मानुशासन वो तो जब व्रती से लेकर के साधु बनते हैं। ये जैन मैं दोनों को बताऊंगा और आधुनिक भी बताऊंगा, तीनों। केवल आधुनिक मैंने केवल भारत का नहीं, पूरी पृथ्वी का, भले अति शॉर्ट में, केवल इंडेक्स रूप में। और देखो इससे आप लोग ज्ञात तो हो जाएगा, मैं कल परसों बताया था, केवल आप लोग को इस पार्टी उस पार्टी को वोट दो, उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हत्या सब चल रहा है। शेष ने बहुत अच्छा काम किया। शेष ने के पहले हजार लोग की हत्या होती थी, अरब रुपया बर्बाद होता था। जो चुनाव रूपी राजनीति में शेष ने ही पुरोधा है, महानायक। चुनाव में उन्हीं के बराबर कोई नहीं, मेरी दृष्टि में कम से कम। मैं जो बाल्यकाल से राजनीति पढ़ता भी हूं और सक्रिय भाग भी लिया था, शेष। अन्य तो सब गुंडे थे। शेष नहीं होता था, अभी लाखों व्यक्ति मरते, खरबों रुपया राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट होती। परंतु ज्यादा करके मैं कल परसों बताया था, पहले भी कई बार बताया, प्राय विद्यार्थी थे, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, वो भी ऐसे उद्दंड पूर्वक उद्दंडता राजनीति करते। महात्मा गांधी बोलते थे स्वतंत्रता क्या, वहां तक तुम्हारी स्वतंत्रता है जहां तक तुम्हारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता को हनन नहीं करे, उल्लंघन नहीं करे। स्वतंत्रता के बाद एक युवक सोचता है मैं स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया,
वो रोड पर बैठ गया, गाड़ी वाला आए, पम 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 करते पुकारते हैं कि रास्ता छोड़ो, मैं स्वतंत्र हूँ, भारत स्वतंत्र हो गया, मैं जहां भी बैठ सकता हूं। तो ड्राइवर बोलता है मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं भी तुम्हारे ऊपर चढ़ा सकता हूँ गाड़ी। भाग गया। इसलिए स्वतंत्रता। अभी भारत में स्वतंत्रता के नाम पर ज्यादा स्वच्छंदता है, सर्वत्र सर्वत्र मैं बोलता हूं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सांसद, राजनीति, धर्म तक में आत्मानुशासन श्रेष्ठ है। तो मैं चाणक्य का फिर बता रहा हूं, मैं जैन दिगंबर जैन आचार्य का मैं बताया। अभी जो मैं बता, दिगंबर जैन आचार्य सोमदेव सूरी जो यशस्तिलक चंपू लिखे हैं, विशाल ग्रंथ, और उसके 2 भाग है। उसमें एक भाग है उपासकाध्ययन और एक भाग में वो चारित्र है। अभी कौटिल्य राजनीति जो लिखित रूप में पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम विशालतम राजनीति, सुकरात, प्लेटो आदि में पढ़ा हूं, परंतु उससे भी श्रेष्ठ सुकरात दार्शनिक मुख्यतः थे, प्लेटो राजनीतिज्ञ थे ज्यादा। प्लेटो उनके शिष्य, अन्य फिर और परंपरा से। पाश्चात्य जगत में ये पूर्वधा है दर्शन शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के, परंतु भारत में पूर्वधा है जो मैं बता रहा हूं, जैनाचार्य और कौटिल्य। अभी मैं कौटिल्य का बता रहा हूं। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूल इंद्रिय जयः, इंद्रिय जयस्य मूल विनयः, विनयस्य मूल वृद्धोपसेवा। सुन लो, ये सूत्र है, कमिटी करने के लोग महीनों दिनों चलेगा। सूत्र बोल रहा हूं, जैसे E=mc² या A+B होल स्क्वायर, ऐसे सूत्र है। वृद्ध सेवया विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मान संपादयत्, संपादित आत्मा जितात्मा भवति, जितात्मा सर्व अर्थे संयुज्यते। और भी त्यजत धर्म दयाहीनम, भवितव्य सदा राजा गर्भिणी सहधर्मिणी। ये महाभारत, ये महाभारत से जो अभी मैं बोला। देखो, मेरा अनुभव है, ज्यादा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट तक ये नहीं जानते। जो छात्र संघ का चुनाव से लेकर जो राजनीति करते, भ्रष्टाचार, अनैतिक, राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद करने वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, छात्र संघ राजनीति से लेकर प्रादेशिक जो छोटे छोटे चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, गली के चुनाव, वार्ड के चुनाव, वहां से लेकर के प्रदेश चुनाव से लेकर राष्ट्रीय चुनाव, इससे भिन्न है। मैं संक्षेप में सिद्ध कर रहा हूं। भले किसी भी पार्टी को, संपूर्ण पार्टी, कोई अनंत दोषी है, कोई असंख्यात, कोई संख्या तो दोषी है ही नहीं। आप सिद्ध करके बता देते, आप लोगों को कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई जज, कोई वकील, चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी टीएन सेशन को छोड़ के, मैं उनको मानता हूं। स्वतंत्रता के बाद यदि महानायक है राजनीति में, जयप्रकाश नारायण, मैं स्वयं इनसे मिला हूं, और टीएन सेशन, और सब स्वार्थ
केवल पूछ मूछ, सत्ता, संपत्ति, शोषण, वो भी मैं बताऊंगा, सूत्र भी बताऊंगा। इसलिए इस सामान्य विषय भी मैं आप लोग को बताऊं, कुछ में विस्तार से पढ़ाऊंगा, और वो भी पूरा मूल सूत्र से। अभी दोनों का बताता हूं। अभी कुछ हल्का समय भारतीय संविधान का भी बता देता हूं, फिर सबकी समीक्षा करूंगा, फिर कमेंट्री करूंगा। संविधान मेरे पास इंग्लिश का भी है और हिंदी अनुवाद सहित भी है, दोनों है। और मैं ये लगभग 30 वर्ष पहले अध्ययन कर लिया था, रोहतक में कर लिया था, हरियाणा में कर लिया था। अब लोगों को तो मालूम होगा, पहले जो है, जो अभी मैं सूत्र बताया, अभी जैन और हिंदू, ऐसे ही संविधान के पहले मूल आता है, उसकी व्याख्या समस्त संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन संपूर्ण संविधान में। तो उसमें मूल में बताते इतना समय नहीं। भारत तो आप लोग को जानते हो, लोकतंत्रात्मक है, समाजवादी आदि आदि। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस क्या है, कल कुछ हल्का सा टिकम जी बताए थे, आज और भी बताना। मैं तो सूत्र बताऊंगा, व्याख्या करना। मैं सूत्र बताऊंगा, आप व्याख्याकार, मैं सूत्रकार। क्योंकि मेरे तो आज भी बहुत काम रहता है ना। देखो, संविधान से, मूल संविधान से मैं बोल रहा हूं। न्याय क्या? केवल कागजी न्याय, लिखित न्याय, एक न्याय, ये गलत है। तो लिखित न्याय तो जितने तानाशाही के भी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या उपनिवेशवाद के समस्त शासन में था, भले लंदन में हो या अन्य भी। इसलिए केवल जैसे ये भी डरा कर रखते हैं ना, प्रजाओं को शोषण करते हैं, कानून के ऊपर कोई नहीं, अरे कोई नहीं। अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टि निर्दोषी भोग भूमि के तुम्हारे अंदर है। एक केंद्रीय जीव अनंतांत, एक केंद्रीय पेड़ पौधे कानून का अंदर है। कीट पतंग जो मनुष्य की संख्या से भी लाखों गुना ज्यादा कीट पतंग, क्या वो कानून का अंदर है? जैसे टिकमन जी 3 दोष बताए थे, मुख्य 3 दोष, और भी बहुत दोष है, मेरी कई किताबें लिखा, यहाँ सामने ही है। मूल 3 दोष है, मैं कई जजों से ये विषय मैंने चर्चा की है। और अब लोग कई बार बताया हूं, डायरेक्टर में संविधान निर्मात्री सभा के जीवंत जो सदस्य थे, डायरेक्टर थे, बलवंत सिंह मेहता से लगभग 3-3.5 घंटे मैंने चर्चा की, क्या क्या कमियां है उदयपुर में, बुलाकर 1-2 घंटा नहीं। और कई मंत्रियों से, उदयपुर में भी, उधर दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, बहुत जगह में मंत्री रहते हुए। देखो, न्याय किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और केवल सूत्र बोल रहा हूं, सब कमिटी तो चल ही रहा है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये मूल संविधान के मूल पेज में आया आता है। टिकमन जी याद है आपको? ये बिगनिंग में अभी जैसे में चाणक्य अर्थशास्त्र बताया और जैन
राजनीति अर्थशास्त्र बताया, ऐसे ही भारतीय संविधान के ये मूल है, पहले पहले आता है, वो मैं बताता, फिर समीक्षा करूंगा। वैचारिक स्वतंत्रता, एक्सप्रेस की, बिलीफ की, फेथ की और वास्तविक की, ऐसे ही और भी है, अभी हल्का सा बता देता हूं। और देश की अखंडता और एकता आदि। अभी फिर मैं मूल में आ रहा हूं। ये कई दिन तक समीक्षा चलेगी, आज ही नहीं होगा, संभव नहीं। पुनः मैं आ रहा हूं। नीतिवाक्यामृतम, जैन राजनीति अर्थशास्त्र कानून, उसके अनुसार, और ये प्रसिद्ध है। गीता का कल परसों में बताया था, गीता का भी बताया था और कुछ सूत्र बताया था। मूल ये है, परित्राणा ही साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कल परसों भी कुछ सूत्र बताया था, अभी वो भी बता रहा हूं। महाभारत में आया है, महाभारत में राजनीति का भी वर्णन और नीतियों का भी वर्णन बहुत अच्छा है। केवल गीता तो जान लेते हैं, परंतु उसमें विदुर नीति, भीष्म नीति आदि नीति अप्रसिद्ध है, कोई जानते नहीं, कोई पढ़ते भी नहीं, कोई बोलते भी नहीं। महाभारत का एक अध्याय है जो गीता है, वही प्रसिद्ध हो गया। देखा और बता रहा हूं, ये भारत की प्रजा समझती नहीं, पढ़ी लिखी प्रजा भी, इसलिए शोषित हो रही है प्रजा भी। वो केवल अब गामड़ा नहीं, वो पढ़े लिखे नगर के लेक्चर, प्रोफेसर, टीचर भी ये जानते नहीं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप लोग को निचोड़ा जाता है और आप लोग को डरते भी। मैंने देखा उच्च पढ़े लिखे लेक्चर, प्रोफेसर भी, पुलिस से भी डरते, कानूनों से भी डरते, वकील से भी डरते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत जैसा अभी तालिबानी से सब डर रहे। अरे पाप से डरो, अन्याय अत्याचार से डरो। जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, अभी टीकम जी कल भी बोले थे, परसों भी बोले थे। ऐसे कानून और राजनीति से डरने पर आप स्थूल रूप में पाप नहीं करोगे, परंतु अंदर में पाप, वही पाप करोगे, वही पाप होगा, वही नरक निकुंज मिलेगा। ये आप लोग को द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में 10-11 महीना पढ़ाया गया है। अभी उसको यहां जोड़ता हूं। महाभारत में क्या लिखा हुआ? भवितव्यम सदा राजा गर्भिणी सहधर्मिणी। पूरी पृथ्वी के प्राचीनतम राजनीतिक संविधान कानून के सूत्र में बताया, पूरी पृथ्वी के, संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसका आगे आप लोग को सब मिलकर बोलना कि इससे श्रेष्ठ राजनीतिक संविधान क्या हो सकता है, जो सर्वज्ञ ने बताया। सर्वज्ञ ने बताया, हमारा आचार्य ने लिखा। आप लोग सब मिलकर बोलना, माने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, वकील सब मिलकर मुझे बताना, रोज बताना। मैं कई बार आप लोग को वेबिनार में हजारों बार बोल दिया हूं, ये धर्म कर्म सिद्धांत आध्यात्मिक के समक्ष पूरी पृथ्वी कोई राजनीतिक कानून संभव ही नहीं, जो कल भी टीकम जी बोले थे। तो मैं अभी सूत्र दे रहा हूं पूरा। अभी तक केवल वाचनिक बोला था, अभी तक ये सूत्र सहित आप लोग को राजनीतिक कानून, दंड विधान अभी तक पढ़ाई नहीं हो, कम से कम वेबिनार से नहीं पढ़े हो। अभी मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, आज से पढ़ा रहा हूं। भवितव्यम सदा राजा। राजा कैसे हैं? आप लोग क्या सोचते हो? राजा माने
शेर, चीता, घड़ियाल, भूत। अरे तुम्हारा सेवक है, सेवक। भले चक्रवर्ती क्यों नहीं हो राजतंत्र के, केवल सामान्य राजा नहीं। मैं तो अभी बहुत विस्तार से बताऊंगा, कोई एक दो दिन में पूरा नहीं होने वाला है। चक्रवर्ती क्यों नहीं है? भरत, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से लेकर कोई किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, केवल भारत नहीं पूरी पृथ्वी के, जो अभी हमारे सर्वज्ञ भगवान ने बताया, हमारे आचार्य ने लिखा, इसी से क्या ज्यादा जानते हैं, क्या ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, मुझे बताना है। जैसे मैं विज्ञान को लेकर अभी तक सब 99 प्रश्न बोला और अभी वैज्ञानिकों को मान लिए। अभी इसलिए मेरे देश से विदेश से वैज्ञानिक अभी काम कर रहे हैं। परसों भी रात को मैं बोला था कहीं पहले। अभी मैं राजनीतिक कानून के लिए बोल रहा हूं, और विश्व के लिए, केवल आप लोग के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि तीर्थंकर विश्व गुरु है, कई बार बताया हूं। तो विश्व गुरु जो होते हैं केवल भारतीयों के लिए बताएंगे, केवल उनके शिष्य चलाचली के लिए बताएंगे। देखो, भवितव्यम सदा राजा, राजा को सदा होना चाहिए क्या? गर्भणी, गर्भणी सहधर्मिणी। जैसे आप लोग को रायण सार में पढ़ाया हूं, ये वेबिनार में कई बार बताया हूं। और अभी जो राजनीतिक कानून चलेगा, विषय आप लोग तो सुनो सबको। और जो राजनीति के विज्ञान पढ़ते हैं, उनसे लेकर जो पढ़ाते हैं, और जो जज है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको ज्यादा सुनना चाहिए। और उनको बुलाओ और उनको प्रश्न भी करो, प्रति प्रश्न करो। भले राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, वो तुम्हारा सेवक है। क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। परंतु इसको मजाक से उल्टा बोलते हैं। डॉक्टर टिकम जी पहले भी बोलते थे, कल भी बोले, मुझे याद है। वो नहीं है। जैसे आप लोग को पहले बताया, सावक साधुओं की भयावृत्ति, सेवा, आहादान आदि कैसे करने चाहिए, आप लोग बहुत बार बताया हूं। गब्बत्थ माधुमेव, ग्रहण सार में, गब्बत्थ माधुमेव। भले चक्रवर्ती हो, या तुम लोग को हो, या गरीब हो, या राजा मार सेठ चौका, साधुओं के लिए माता पिता है। आहार देने के लिए, व्यवस्था के लिए, वो भी कैसी माता? शूर्पणखा नहीं, मंथरा नहीं, पुतला नहीं। या अभी जैसे साधुओं को मुनि बना लिया आप लोग को, साधु से जैसे तैसे रुपया इकट्ठा हो, ऐसे नहीं। कैसे? गब्बत्थ माधुमेव। कल आप लोग को बताया था कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है, दानानुशासन। वो वासुपूज्य आचार्य पहले राजा थे और साधु बनने पर वो ग्रंथ लिखा है। तो उसमें राजनीति का बहुत वर्णन है, आयुर्वेद का बहुत वर्णन है। मैं अब लगभग 33-34 वर्ष पहले पढ़ा था, वो भी बता रहा हूं। जैसे चक्रवर्ती भी आहार देते समय साधुओं की माँ बाप है। माने ऐसे जैसे गर्भस्थ माता स्व संतान की रक्षा करने के लिए समुचित आहार विहार विचार करती है, ऐसे शावक को होना चाहिए। ऐसे ही चक्रवर्ती, इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सुन लो, तुम लोग को तो ये मंत्री तंत्री पुलिस से डरते हो। मैं अनेक लोग को जानता हूं,
शेर चिता से भी ज्यादा डरते हैं ये पुलिस से, ये कानून से। अरे पालन तो नैतिक रूप में करना चाहिए, जो राष्ट्रीय कानून हम भी पालन करते हैं। अभी लगभग जब कोरोना प्रारंभ हुआ, मैं तब यहाँ बोल दिया, सैकड़ों बार यहाँ लिखा हुआ, मैं राष्ट्रीय धर्म पालन करूंगा। अभी 13-14 महीने पहले ये सब सुन रहे हैं, मैं डायरेक्ट बोला था और यहाँ के जो अभी अध्यक्ष नगिन को बोला था, वो आकर मुझे पहले बोले गुरुदेव अभी कोरोना है, चौका दूर दूर लगाना भी नहीं चाहते हैं संक्रमण के लिए। मैं उसके पहले ही बोल दिया था, लिख लिया था। हाइजीन की दृष्टि से एक राष्ट्रीय धर्म के जैसे तत्पर सूत्र में है कि नहीं, कर के लिए आदि के लिए कल एक सूत्र बताए थे, टीकम जी बताए थे, आप लोग तो कई बार पढ़ाया। परंतु जो तुम लोग को डरते हो वो मुझे बहुत दुख होता है। कोई राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, जज से, वकील से डरते हो, मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो बहुत को डांटा हूँ, साधु संत से, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से बहुत ज्यादा डांटा हूँ। अभी देखो तो राष्ट्रपति या चक्रवर्ती तुम्हारी रक्षा के तुम्हारी माँ के बराबर होना है उसको। माँ जिस प्रकार गर्भ में धारण करती, खिलाती पिलाती है, टट्टी पोसती है, सब करती है, ऐसे ये लोग को ये खिलाना पिलाना टट्टी पोसना सब करना है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चक्रवर्ती। इसलिए ये सेवक है, जन सेवक है। जो कानून की किताब पढ़ते हैं, वकीलाती करते हैं, वो भी डरते हैं। मैंने गांव के लिए नगर के स्टूडेंट्स लेकर के लेक्चर प्रोफेसर, ये पढ़े लिखे लोग को, धार्मिक लोग को, साधु संत को डरते। और आप लोग को बताया था कन्फ्यूशियस, जब जैसे भारत में कौटिल्य है और सोमदेव सूरी है, इसी प्रकार चीन में कन्फ्यूशियस जो दार्शनिक थे और किंग मेकर थे, और यूनान में सुकरात, प्लेटो आदि थे। उन लोगों ने भी यही लिखा है, संविधान में भी यही है, तुम्हारे भारतीय संविधान में भी। देखो मैं अर्थ बता रहा हूं। इसलिए हर विषय का ज्ञान विषय के आचार्यों को होना चाहिए। आप लोग को पहले कई बार बताया हूं, साधु को जरूर नहीं, आचार्य और उपाध्याय को। स्वपरमतवादिना भवितव्यम सदा राजा गर्भिणी सहधर्मिणी। इसलिए कन्फ्यूशियस वो बुढ़िया माँ को पूछने के बाद वो बुढ़िया माँ ने बोली, हाँ बेटा, ये मेरे अनेक बच्चों को, हमारे परिवारों को ये शेर ने खा डाला है, परंतु मैं ये देश नहीं छोड़ सकती हूँ, ये क्योंकि ये देश का राजा बहुत दयालु है, परोपकारी है, इसलिए मैं ये देश नहीं छोड़ सकती। अर्थात शेर चिताश्री दुष्ट दुर्जन शोषणकारी है, जो लोकतंत्र में हो या राजतंत्र में, जो चक्रवर्ती हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, तीनों विधा की, विधायिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों मूल विधायिका है, लोकतंत्र में भी राजतंत्र में भी। कोई अंतर नहीं है जो दोनों में, कोई ज्यादा नहीं, केवल नाम बना दिया, थोड़ा इधर उधर कर दिया है। तो उनको दयालु परोपकारी माँ के जैसे होना चाहिए, माँ के जैसे। भवितव्यम लिख लो सूत्र, कुछ सूत्र तो लिख लो, क्योंकि मैं पहला बार बोल रहा हूं। हाँ, पढ़ाया था हर साधु संत को, परंतु प्रवचन में जीवन में पहला बार मैं राजनीति, संविधान, कानून पढ़ा रहा हूं। इसके पहले पढ़ाई नहीं था। देखो
लिखा भी हूं, बहुत लिखा हूं, लिखा तो है, देखा। और बता देता, मूल सूत्र बताने के बाद बताऊंगा। तुम लोग को शांति धारा में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? संपूजिका नाम बोलो, क्षेमम प्रभवतु बलवान, प्रभवतु धर्म बलवान। कौन कौन? नहीं, सही नहीं बोल पा रहे, नहीं कोई नहीं बोल पा रहा। प्रभवतु बलवान धार्मिक भूमि पर नहीं बोल पा रहे, यहां भी कोई नहीं बोला, आप लोग नहीं बोल पा रहे। 1000 बार आप लोग गाली होंगे मैं तो कब गाता हूं। प्रभवतु बलवान, प्रभावशाली बने, बलवान बने। कौन? कंस, हिटलर, रावण जैसे दुष्ट राजा, मंत्री, पुरोहित, सेनापति नहीं। प्रभवतु बलवान, प्रभावशाली बने और बलवान बने। कौन? धार्मिक भूमि पर। ये विशेषण सुनो, धार्मिक भूमि पर। जो धार्मिक भूमिपाल है वो प्रभावशाली बने और बलशाली बने। अभी अभी मेरी कविता में आप लोग को सुने होंगे, कल भी मैं हल्का सा बताया, मत्स्य न्याय। राजनीति में कई भेद प्रभेद है, उस आगे मैं हल्का सा बताऊंगा। उसमें सबसे खराब तानाशाही, हिटलर से वो केवल हिटलर नहीं था, लोकतंत्र में भी है, साम्यवाद में भी है। केवल हिटलर या कंस या रावण, हिरण्यकश्यपु नहीं थे, सब में रहते हैं। तो राजा को, कौन राजा? जो धार्मिक हो और जो प्रजा पालक हो, वह ही बलवान बने और प्रभावशाली बने। आधुनिक भाषा में उनको वोट देना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए और कर देना चाहिए। राजनीति में कर देना चाहिए और उसकी मान्यता होनी चाहिए। और क्या? चाणक्य, चाणक्य आप लोग जानते हो कुछ? मैं पहले कई बार बताया, ये दिगंबर जैन थे, दिगंबर जैन साधु बने करके तपस्या के उपसर्ग सहन किया। जानते शायद नहीं, मैं कई बार बताया हूं। चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्म गुरु भद्रबाहु थे, सुत केवल भद्रबाहु। आप लोग को श्रवण बेला गए, उधर भगवान की विशाल मूर्ति, और उस पहाड़ में वो गुहा में क्या है? चरण पादुका। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके गुरु, आध्यात्म गुरु कौन थे? भद्रबाहु स्वामी सुत केवली। और राजनीति के गुरु कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य। और स्वयं चाणक्य आगे जाकर साधु बने। अब कथा को उसमें पढ़ लो। और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम तो लिख लो। मैं सब प्रमाण बोलता हूँ, अप्रमाण नहीं, मनमानी नहीं बोलता हूँ। तो ये चाणक्य और क्या बोलते हैं? हाँ, पर तो धीरे धीरे बताऊंगा। जब कोई राजा होता है, उनके राज्य में हर धर्मावलंबी, हर भाषाभाषी पहले भी रहते थे, अभी भी। वह लोकतंत्र, राजतंत्र में। मैं डायरेक्ट वीरेंद्र हेगड़े को पूछा था, सीधा डायरेक्ट। वीरेंद्र हेगड़े नाम तो जानते होंगे ना? उनको मैं पूछा था, तो वो बोले, गुरुदेव हमारा परिवार का धर्म
हमारा मेरा आत्मा का धर्म जैन धर्म है, परंतु हम परंपरा से यहाँ के राजा है, इसलिए हम सबका पालन करते हैं और जो मंजुनाथ मंदिर की व्यवस्था हम करते हैं। और वो एक दिन अभी भी न्याय देते हैं, वो भी हम दिखाए हैं। हम वहां भी गए, आचार्य कुंज सागर गुरुदेव, मेरे गुरु कुंज सागर, विमल सागर, भक्त सागर, विजयमती, हम सब गए हैं वहां। उनका जो बड़ी मूर्ति के पंच कल्याण में हम लोग ही थे, तो वो देखा। तो चाणक्य हो, कोई भी हो, अशोक भी हो, या जैन राजा भी हो, या चक्रवर्ती भी हो, उनके राज्य में जो भी धर्मावलंबी होते हैं, सब धर्मावलंबी की वो सुरक्षा करते हैं। यही है धर्म निरपेक्ष। ये जो धर्म निरपेक्ष मैंने धर्म नहीं मानना नहीं है, धर्म की कट्टरता संकीर्णता नहीं, ये है। परंतु भारत में क्या बोलते हैं, मानते हैं धर्म निरपेक्ष, धर्म मत मान। ये गलत है। देखा और क्या चाणक्य बता रहे हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानम हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानम तो प्रियम हितम। यही है लोकतंत्र का प्रथम सूत्र जो अब्राहम लिंकन ने बताया था, जो कल टिकम चंद भी बोले थे साथ, कल न परसों। डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। माने डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोक ही, प्रजा ही, आप लोग ही राजा हो, प्रजा। यू आर किंग मेकर एंड ऑल्सो किंग। प्रजा स्वयं किंग मेकर होते हैं, जैसे चाणक्य किंग मेकर थे, वो स्वयं राजा नहीं बने। ऐसे कन्फ्यूशियस किंग मेकर थे। ऐसे अभी राजतंत्र में तुम लोग को माने प्रजा किंग मेकर है, माने वोटो दे करके, अधिकार दे करके, वो अधिकार थोड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास रहता है, वो तो सामान्य नागरिक रहता है। फिर आपका अधिकार प्राप्त करके, वीटो पावर प्राप्त करके वो एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनता है। जैसे आप लोग कर्म सिद्धांत पढ़ाते, बहुत पढ़ाया हूं, शायद आप लोग को याद नहीं, अभी 8-9 महीना पहले। इसी प्रकार पहले कर्म वर्गणाएं कर्म शक्ति से रहित होती है, और जीवों के भाव को प्राप्त करके वही कर्म पुण्य और पाप रूप में परिणमन होता है। इसलिए चाणक्य क्या बोलते हैं, क्या है, प्रजा सुखे सुखम राज्य। प्रजा के सुख से राजा को सुख। प्रजानां च हितम हितम, प्रजा के हित ही स्वहित। इसलिए जो उच्च आदर्श राजनीति लोकतंत्र से भी, साम्यवाद से भी श्रेष्ठ है। हाँ, कई तानाशाही हुई, रावण, कंस से लेकर के हिरण्यकश्यप आदि, चंगेज कहा, वो अलग है। परंतु राजनीति जो रियल, जो पहले राजनीति, जो वर्तमान, जो ये राजनीति से पहले जो राजनीति में मूल सिद्धांत कथनचित पहले की राजनीति श्रेष्ठ है। वो मैं आगे लिखा हूं, वो भी बताऊंगा। कथनचित सबके लिए नहीं, श्रेष्ठ है। जैसे विक्रमादित्य, 32 सिंहासन आदि पढ़े होंगे ना आप लोग को, विक्रमादित्य को अपने पढ़े होंगे ना, विक्रमादित्य। और ये राजा श्रेणी का बेटा अभय कुमार, और हमारे अनेक महापुरुष, सलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अभी के राजनीति के राजा नहीं थे, परंतु उस समय जो थे
अभी की पूरी पृथ्वी के राजनीति से भी पहले की राजनीति हर दृष्टि से श्रेष्ठ थी, परंतु उसका दुरुपयोग भी हुआ, शोषण भी हुआ, वो अलग है। इसलिए वो राजनीति लोप हो गई। आगे सूरा सुंदरी शिका समर करने लगे। 4 सूत्र कार्यक्रम बाद में रह गया। सूरा शराब पीना, सुंदरी वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, बलात्कार। ये जो मीना बाजार क्या है? धर्म को जोड़ने के लिए ना भारतीय स्त्रियों को, माँ बहन को, जानते हैं आप लोग को मीना बाजार, जिसको आप लोग ग्रेट बोलते हो, खबरदार ग्रेट। वहां गुप्त रूप में जा करके जो लड़की हो या रानी है उसको किडनैप कर लेता था। तो देखा कैसे क्या राजनीति जानते हैं। केवल गुंडागर्दी करना जाता है अभी भी लोकतंत्र में भी। बोर्ड के चुनाव से लेकर के राष्ट्रीय चुनाव तक, कली की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में, और ना आत्मप्रिय हित, केवल स्व सत्ता संपत्ति भोग उपभोग के लिए राजा नहीं होते। इसलिए कुछ राजा को राजर्षि बोला जाता था, माने राज्य में रहते हुए भी ऋषि के जैसे रहते थे। जनक हिंदू धर्म में जिसको जनक आदि बोलते हैं, जैन धर्म के भी है। भरत राजा राम के भाई भरत, और भी ऐसे बहुत थे। राज्ञः प्रधानम प्रिय हितम, देखा प्रजाओं के हित सुविधा ही राजा का समस्त कर्तव्य है, धर्म। ये रियल राजनीति है। और मैं कभी कभी बोलता हूं, अभी भी बोल दूंगा क्योंकि समय हो गया है, जो मैं बहुत बार बोला हूं स्कूल कॉलेज में, राजनीति सभा में, आरएसएस के यहाँ विश्व हिंदू परिषद में, कुछ आज्ञा सागर जी भी सुने होंगे, अन्य तुम लोग को भी सुने होंगे, मैं सब बताया हूं। अभी कोई चुनाव में आता है, हाथ जोड़ करके पैदल चल करके आता है, फटा कपड़ा पहन करके, ज्यादा साइकिल में आता है, और एमएलए एमपी कुछ बनते ही इसमें आता है कार में, और कार भी वो गेट खोलने के लिए रोककर, बंद करने के लिए रोककर। अरे तुम कोई लकवाग्रस्त हो? तुम यदि तो स्वयं की गाड़ी का गेट भी खोल नहीं पाते हो, तुम ये सब क्या कर सकते हो? क्या तुम राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या एमएलए एमपी? निकम्मे। कोई भी हो, ये तुझे हमारे भगवान सब निष्पक्ष होकर पूरा विश्व का कल्याण के लिए बोलते हैं। ये कैसी राजनीति? और पहले गरीब होते हैं, कुछ वर्ष में अरबपति खरबपति बन जाते हैं, और क्या बोलते हैं चुनाव में, तुम्हारा पसीना बनाएंगे तो मैं खून बहा दूंगा मेरा, परंतु दूसरे का पसीना बहाते नहीं, दूसरे का खून बहाते। चुनाव से लेकर के चुनाव के बाद एमएलए एमपी कुछ भी बन जाए। अब लोग देखो पेपर में आता है, टीवी में आता है, और सेशन के पहले तो और बहुत था, अभी सेशन का तो बहुत कुछ सही है। तो ये कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जांचने नहीं क्या है, इस सेशन में क्या है, टीएन सेशन, तो भी उसको राष्ट्रपति नहीं बने, क्योंकि राष्ट्रपति बनने पर यही सब अनुशासन करेगा, इसलिए उसको राष्ट्रपति भी नहीं बने।
ऐसे लोग देखा। तो इसलिए राजनीति ज्यादा करके राजनीति प्रायोगिक रूप में पहले से अभी गंदी नीति है, शोषण नीति है। तथापि रियल राजनीति जो हमारे सर्वज्ञ ने बताया, हमारे पूर्व आचार्य ने लिखा, वो आधुनिक भारत संविधान से लेकर के किसी भी देश के संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान से भी श्रेष्ठ है। मुझे कोई आप लोगों से लेकर के कोई जज, राष्ट्रपति, देश के विदेश में मुझे बता दो। जो मैं अभी बता रहा हूं आगे बताऊंगा, ऐसे है क्या? अरे भारत में ही जो गैंगस्टर होते हैं वही आगे जाकर के एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री बन जाते हैं, क्रूर डाकू, और उनको वोट भी देते हैं। तो ऐसे प्रजा भी आप लोग को दोषी, क्योंकि मानव वचन का कृतकारिता अनुमोदना में समान पाप होता है। और यहाँ तक कि मैं तो आगे बताऊंगा, अभी तो केवल अभी मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा। ऐसे जो सरकार है, जो पार्टी है, जो बुचड़ा खाना खोलते हैं, जो उसके लिए लाइसेंस देते हैं, जो शराब के लिए लाइसेंस देते हैं और उसको वोट देते, तो वो सब पाप के भागी आप भी, सब आप लोग भागी। कर्म सिद्धांत किसी भी पार्टी को हो, किसी भी पार्टी के यदि वोट देते हो, और भारत के समस्त पार्टियां, मैं डायरेक्ट पूछा हूं, उदयपुर में पूछा हूं गृह मंत्री को, हरियाणा में पूछा हूं, दिल्ली में भी पूछा हूं, डायरेक्ट घंटे घंटे मैंने चर्चा की है। कोई भी पार्टी की सरकार अभी तक बुचड़ा खाना बंद करने में पक्ष में नहीं है, शराब बंद करने के कोई भी पक्ष में नहीं है, स्वयं उसमें इन्वॉल्व है, सेवन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, और उसको भी आप वोट देते हो, वो पाप के भागी आप कर्म सिद्धांत के अनुसार। इसलिए मैं आज कर्म सिद्धांत को जो पहले बहुत पढ़ाया, कल टिकम जी हल्का से बताए थे, परसों भी बताए थे, इसलिए मैं इसको जोड़ा हूं। भले तुम्हारा संविधान, तुम्हारा कानून, तुम्हारा दंड व्यवस्था तुमको श्रेष्ठ माने, आदर्श माने, श्रेष्ठ नागरिक माने, परंतु कर्म सिद्धांत तुम गुनाहगार हो, वो अरब खरब पशु पक्षी की हत्या का पाप आप भोगते हो। मांस विक्रय करना से लेकर के जो लाइसेंस देती है सरकार और न्यायाधीश देते हैं, मैं कई न्यायाधीश को पूछा हूं, उसमें ज्यादा सितंबर है। हल्दीघाट में भी पूछा हूं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर बाबेल, कई बार आए, बसंतीलाल बाबेल, और कई मेरी जज शिष्य है, नाम बोलो, ये नाहर, और क्या नाम बोलो, मुझे नाम जल्दी, इस सब को मैं डायरेक्ट पूछा हूं, घंटों घंटे मेरी चर्चा हुई। तुम लोग को पढ़ले तो हो, केवल आटा का मुर्गा बलि चढ़ाया, बड़े चढ़ाने की अनुमति देने के बाद क्या हुआ? जैसे तिलक चंपो में पढ़ लो, पहले ग्रंथ में पढ़ लो। इसलिए आप भले लोकतंत्र में हो या जैन हो, इसलिए मैं आज कर्म सिद्धांत को जोड़ना पड़ा, और टीकम चंद जी भी कल बोले थे। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार तुम लोग को सब अपराधी हो, दोष नहीं, कमी नहीं, अपराध है, दंड के भागी। कर्म दंड तुमको देगा ही, छोड़ेगा नहीं। भले तुम राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन जाओ, संविधान निर्माण कर लो। संविधान निर्माती सभा के भी सब सदस्य इस पाप के भागी है, इस पाप के भागे। कर्म सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय सर्वज्ञ भगवान जो बताया है। इसलिए
मैं अभी 2 दिन तक प्रस्तावना ही बता रहा था, ये मूल सूत्र बताने के लिए। आज भी प्रस्तावना बताया। तो आप लोग को मैं जो आज प्रश्न किया, कोई भी आप लोग को बताओ, क्या मैं जो बताया, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, इसमें मैं क्या दोष किया? राजनीति के अनुसार हो, अर्थशास्त्र के अनुसार हो, कर्म सिद्धांत के अनुसार, या मनोविज्ञान अनुसार, या पर्यावरण सुरक्षा के अनुसार, मैं जो बोला उसमें क्या कमी है, क्या दोष है, मुझे बताना। जय महावीर भगवान की। पहले मेरे प्रश्न को उत्तर देना है, फिर आप लोग को प्रश्न करना है, उसके बाद आप लोग को बोलना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ, जहाँ गुरुदेव कनकनंदी जी, गुरुदेव जैसे महाज्ञानी और गुरुदेव जिनके हर शब्द नपा और तुला हुआ होता है, आगम से भरा हुआ रहता है, उसमें कमी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता गुरुदेव, और हमें ऐसी क्षमता ही नहीं है कि हम उसमें कोई कमी निकाल सके। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, आज के आपके इस प्रवचन की समीक्षा के लिए मैं आपके अनन्य भक्त प्रोफेसर टीकमचंद जी को मैं आमंत्रित करूंगा। उससे पूर्व मैं टीकमचंद जी के बारे में गुरुदेव इतना कहना चाहूंगा गुरुदेव कि भगवान, जब आज सुबह मेरे उनसे चर्चा हुई और मैंने उनसे निवेदन किया कि आपने जो 2 समीक्षा की है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी है, उसकी मैंने क्लिप भी अलग से निकाली है, तो मैं उसमें आपके नाम के साथ उसको लिखूंगा। तब उन्होंने कहा गुरुदेव कि मेरा नाम तो अब, मेरे नाम के आगे तो अब तो नंदी या सागर लगेगा। वो तो कई महीना से कई बार बोल दिया। वो तो बोले ना अभी कोरोना, इसलिए गुरुदेव मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, और उन्हें प्रतिभा में ले लिए। अभी इसके ये वेबिनार में उन्हें प्रतिज्ञा ग्रहण कर लिया मेरे से, और वो पहले तो मेरे शिष्य है ही, भक्त है ही। वो तो बहुत स्वागतम। ये राजा महाराज चक्रवर्ती लेक्चरर प्रोफेसर बनने से भी महान पदवी को धारण करने वाले हैं। भगवान के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ गुरुदेव। मैं प्रोफेसर टीकमचंद जी साहब को आमंत्रित करूँ उससे पूर्व। आज चंद्रगुप्त दिखाई दे रहे हैं। जी जी भगवान। तो उससे पूर्व मैं गुरुदेव आपके प्रियाग्रह पोते शिष्य मुनि श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नमोस्तु करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु। पहले तो मैं बताऊंगा चंद्रगुप्त को मेरा प्रति नमस्तु। आप लोगों ने जो पीछे बना करके भेज रहे हो, आप लोग को महान काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग को ज्ञात है हम हमारे दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश भक्त अभी जो कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं पूरी पृथ्वी भर में कर रहे हैं, इसलिए मैं पहले से भी बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया हूँ। इसलिए आप लोग को जो पीछे बना कर भेज रहे हो तो उसके आप लोग को ज्ञान दान कर रहे हो, जिनवाणी की सेवा कर रहे हो, और पृथ्वी भर में जो धर्म की प्रभावना हो रही है उसमें सहयोगी बन रहे हो, और जो अहिंसा हम पालन कर रहे हैं, संयम पालन कर रहे हैं, उसका भी पुण्य आपको मिल रहा है। इसलिए मैं अभी 4 वर्ष से मेरा मौन है, तथापि मैं खुद वो पीछे आने के बाद मैं खुद फोन करवाया था, परंतु आप नहीं थी माताजी, आप नहीं थे, माताजी थी, उनको मैं बता दिया था। इसलिए आप नमस्तु करने के पहले मैं आपको प्रति नमस्तु कर रहा हूँ और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी उदारता है, विशालता है कि हमें पहले बोलना चाहिए, और आप ही हमारे लिए इतने आशीर्वाद सूचक हमें शब्द हमें प्रेषित कर रहे हैं। और गुरुदेव, ये हमने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है, आपने हमको इस योग्य समझा, और आपकी ये सेवा करने के लिए हर साल हमको ये सेवा करने मिलती है, आपको संयम उपकरण दान करने की। तो गुरुदेव, इसमें हमारी कोई प्रशंसा के योग्य कोई हमारी कोई ऐसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपकी उदारता है गुरुदेव, जो आपने हमें ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। क्योंकि जो मैं साहित्य भेजा था वो बोले कुछ पद्मनंदी आपके पास भेजे हैं, तो आपके पास जो जो नहीं पहुंचा है वो ग्रंथ बोल लेना, मैं भेज दूंगा। क्योंकि अभी आत्मानुशासन जो प्राचीन ग्रंथ है, योग सार है, अभी
ध्यान सूत्र भी ऐसे विशाल ग्रंथ बन रहा है जी। और भी कई है। तो अभी तक क्या कोरोना काल में ज्यादा नहीं भेज पा रहा हूँ, तो भी आप लोग के पास नहीं पहुंचा है, आप भेज देना। पद्मनंदी के लिए भी मैं बोला था, वो बोले गुरुदेव हम अभी बहुत छोटा गांव में छात्रवास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं पहले जो ज्यादा भेजा था बड़े बड़े बंडल वो नहीं भेजा था। अभी ये 4 ग्रंथ भेजा था, योग सार, आत्मानुशासन और 2 नई किताबें हैं। तो आपके पास पद्मनंदी कौन सी किताब भेजे वो बता देना, और आपके पास कौन से ग्रंथ नहीं पहुंचे हैं वो बोल देना, कोई जाएगा तो उनके साथ भेज दूंगा। जी गुरुदेव, हमारे पास में गुरुदेव संस्कृति तथा विकृति, आध्यात्मिक गुरु शिष्य ग्रंथ और योग सार वाली पुस्तक आपके पास से हमारे पास यहाँ पहुंची है गुरुदेव। हाँ, ये 3 पुस्तकें आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव के पास से हमारे पास आई थी गुरुदेव। अच्छा, आत्मानुशासन गुरुदेव अभी नहीं आया, इस बार में नहीं आया है। ये देखो, जी गुरुदेव, ये ग्रंथ पहुंचा कि नहीं? ये अभी मैं पद्मनंदी के लिए भेजा था। हाँ गुरुदेव, तो कुछ ग्रंथ आचार्य पद्मनंदी गुरुदेव के पास से थे और कुछ हाँ। उन्होंने हमारे पास, तो वो उनके पास में रहा होगा फिर। अब देख लेना। जी गुरुदेव। और विशेषकर जो अभी प्राचीन ग्रंथ अभी छप रहे हैं, अभी ध्यान सूत्राणी भी विशाल ग्रंथ छप कर दिन में आ जाएगा। जी, आज सुबह गुरुदेव आपका बड़ा ही स्मरण बार बार आ रहा था, तो कुछ पंक्तियां तब मैं से आपके बारे में कुछ बोल रहा था गुरुदेव, तब मन माना नहीं, तब ऐसा लग रहा था प्रत्यक्ष आपके दर्शन करे, तो मैंने उन पंक्तियों को रिकॉर्ड करके गुरुदेव भेजा था। खैर आपने वो पूर्व में भी सुनी होंगी, कई बार श्रवण की होंगी गुरुदेव, पर मैंने फिर भी आपके लिए आपके चरणों में अपनी भक्ति प्रेषित की थी। और तब वर्ण भैया ने उन्होंने बोला भी था कि हम गुरुदेव को सुनाएंगे गुरुदेव। पर गुरुदेव आप सुने अथवा ना सुने, परंतु आपका जब वर्ण के पास ही, गर्भ के पास। जी गर्भ और माता जी बोले मेरे पास आ गई है, सुना दिया क्या? अभी सुनाना बाकी है। माता जी बोले अभी सुनाना बाकी है। गुरुदेव, हम आपका गुणानुवाद आप तक प्रेषित कर पाए नहीं कर पाए, परंतु गुणानुवाद तो दूर की बात है, आपका अभी नाम सुनाओ मुनीश ने अभी। कोई प्रसंग भी कोई निकलता है आपके नाम का गुरुदेव, तो मन बड़ा आह्लादित हो जाता है। और जैसे वो वाणिम गद गदयन वपु पुलकेन वाली वही परिस्थिति हमारे सामने होती है कि वाणी गदगद हो जाती है और तन रोमांचित हो जाता है और हर्षाश्रु का स्राव होने लगता है। जब भी आपका नाम लेते गुरुदेव, तब एक अलग ही आनंद की अनुभूति और एक अलग ही गुरु भक्ति की तरंगे हृदय में हिलोरे लेती है गुरुदेव। तो आपके समान, इस युग के शुद्ध केवली के समान, आपके समान गुरु को प्राप्त कर गुरुदेव हमारा जीवन धन्य हुआ है। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपकी सेवा में कई बार उपस्थित नहीं हो पाते हैं और वेबिनार में भी कई बार नहीं रह पाते गुरुदेव, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी गुरुदेव। पहले कार्यक्रम में आप लोग ने किया था ना, वो फोटो भी मैंने बहुत किताबें दे दिया है। अभी छप करके कुछ ग्रंथ में आ गया, अभी आओ छप करके आएंगे। जी गुरुदेव, जी जी जी। हाँ, वो माता जी बोले ही है अभी सुनाना है तो अच्छा है, होगा। जी गुरुदेव। माता जी बोल रही है। आचार्य रत्नम परम ब्रह्म पुत्रम प्रशांतम गंभीरम महाज्ञान सिंधु निराडंबरम नित्य स्वाध्यायशीलम प्रणमामि नित्यम श्री कनक नंदिम दिव्यम सरस्वती सुतम श्रुत सिंधु सूरीम निशांत निस्पृह निराकुल निर्विकारम भव्याय भव्य करुणा सरितम मुनीन्द्रम वंदे सदा कनक नंदी महागणीन्द्रम। कनक नंदी का ज्ञान, कनक नंदी का ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है। कनक नंदी का ज्ञान, कनक नंदी का ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है। हर शंका का निवारा है, ऐसे गुरु का नाम
ऐसे गुरु का नाम रूढ़ी पंथों का निस्तारा है, कनक नंदी का ज्ञान। नाप अभिमानी जबकि महाज्ञानी, हे भावी केवल ज्ञानी हो। तुम्हें पूज्य पाद कहूँ या कुंद कुंद कहूँ, या कह दूं वीर सेन स्वामी हो। सिद्धांतों का ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान इनकी चुटकी पर अपारा है, हर शंका का निवारा है, कनक नंदी का ज्ञान। उपदेश आपका सद्बोध दे हमें, जिसे सुने दिशे बोध होवे। उपदेश आपका सद्बोध दे हमको, जिसे सुने दिशे बोध होवे। निश्चल हंसी तेरी गुरुवर निरख करके, ये मनवा गद गद होवे। हो तुम पर ही श्रद्धान, तुम पर ही श्रद्धान मेरा कर देगा भव पारा है, हर शंका का निवारा है, कनक नंदी का ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है, कनक नंदी का ज्ञान। उपदेश से बोधी होता सुना ही था, परंतु देख लिया बे हो। जो ज्ञान तुम में है वो क्या किसी में है, क्या तुम सा होगा कोई कभी हो। ऐसे गुरु का नाम, ऐसे गुरु का नाम मेरा एक ही तारण हारा है, हर शंका का निवारा है, कनक नंदी का ज्ञान। उलझे हुए थे हम, भटके हुए थे हम, मिले जो तुम ना थे गुरुवरे हो। अब तक ना जो पाया वो आज पाया है, मिले जो तुम जैसे गुरुवरे हो। चंद्रगुप्त ने आज, चंद्रगुप्त ने आज तुमको गमक गुरु स्वीकारा है, हर शंका का निवारा है, कनक नंदी का ज्ञान। कनक नंदी का ज्ञान हीरे मोती से भी प्यारा है, हर शंका का निवारा है, कनक नंदी का ज्ञान। कनक नंदी का ज्ञान, कनक नंदी का ज्ञान। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु प्रतिनमस्तु। माता जी को भी समाधि रस्तु आशीर्वाद, दूसरे साधुओं को भी प्रतिनमस्तु जी। और आप लोग का स्वास्थ्य और रत्नत्रय कुशल है? जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अब मेरा स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हाँ, और बहुत अभी अच्छा, सबका स्वास्थ्य कुशल है गुरुदेव। बहुत अच्छा। आपने गुरुदेव जो आपके मंत्र का जो ऑडियो हमारे पास में आया था गुरुदेव, तो मैंने प्रतिदिन उसको सुना, दिन में 2-2 बार ऐसा। उस मंत्र की ऊर्जा से मैं पूरा 95% अब पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ गुरुदेव। बस आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा हमारे रत्नत्रय और आरोग्य की वृद्धि में कारण बने, यही आपसे आशीष की याचना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपकी जो भावना, आपकी भक्ति, उसका फल है। जी गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनि श्री चंद्रगुप्त जी गुरुदेव के द्वारा दादा गुरु के प्रति जो भक्ति और जो उन्होंने भजन प्रस्तुत किया, उससे मन बहुत ही आनंदित हुआ गुरुदेव। अब प्रोफेसर टीकमचंद जी यदि है, हाँ होंगे होंगे, हाँ है। मैं माता जी की भी कविता आ गई है, माता जी की भी कविता।
हाँ हाँ टिकम जी है। मैं प्रोफेसर टिकम चंद जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज की वो समीक्षा प्रस्तुत करें। जय जिनेंद्र सर। कैसे हुआ? अरे बाबा, हेलो, नमस्ते महाराज जी, आवाज आ रही? हाँ आ आ रही है। अभी आज समीक्षा नहीं करूंगा, समय हो गया और मुझे गुरु उनका लाभ भी मिल गया, लेकिन मैं धर्म और राजनीति का क्या संबंध है? जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दर्शन जैन दर्शन है। ये चीजें से, और किंग मेकर बड़ा है या किंग बड़ा है, यानी जन प्रतिनिधि बड़े हैं या जनता बड़ी है, ये जो आज आपने बताया, इन पे मैं जो है जब चाहेंगे मैं कमेंट कर दूंगा बहुत विस्तृत रूप से, एक एक भी जिसकी जरूरत। और ये चाहता हूँ कि ये जो भी आयोजक है इसमें तो कम ही लोग जुड़ पाते हैं। आचार्य श्री का जो है वो तो सांसद भी सुने, विधायक भी सुने, तो लगे कि वास्तव में हमारे जैन दर्शन में सर्वज्ञों द्वारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन भरा हुआ है जो निष्पक्ष है, हर प्राणी पे लागू होता है, हर व्यक्ति पे ही नहीं, और इसका पालन करे तो वो स्वयं भी सुखी रह सकता है और पूरे समाज और देश को भी सुखी बना सकता है। इन बातों पर जब आप कहेंगे मैं अपनी कमेंट कर दूंगा, जो गुरुवर के मुख से सुनी है 35 साल पहले भी और आज भी, उसी के आधार पर मैं कमेंट करूंगा। अभी तो आपके समय का अतिक्रमण ना हो, इस दृष्टि से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अवश्य अवश्य, हाँ समय के अनुसार, संदर्भ के अनुसार करते जाना। हाँ मधु, हाँ समय के अनुसार, विषय के अनुसार जब समय मिलेगा पहले या लास्ट में इनको बताना, इनको चांस देना। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ भगवान, अब जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करे भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी बम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सई पत्तानम, ओम नमो खलो सई पत्तानम, ओम नमो जलो सई पत्तानम, ओम नमो सब्बो सई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव जयकारा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज नमोस्तु महाराज गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का जय।